प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा चुनाव आयोग के अड़ियल रवैये के बारे में। चुनाव आयोग बिल्कुल आज संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो काम आज तक कभी नहीं हुए 78 साल में, ऐसे काम चुनाव आयोग आज कर रहा है। चुनाव आयोग कभी भी सरकार की गोद में नहीं बैठा है। इस देश में ऐसा भी चुनाव आयोग रहा है जो सरकार के आदेशों को मानने से साफ मना कर दिया था और ये कह दिया था कि संविधान मेरे लिए सब कुछ है, संविधान में जो लिखा है मैं उस तरीके से काम करूंगा। ये किसी से छिपा नहीं है, देशवासियों को मालूम है। वो भी दिन था, TN सेशन साहब जब चुनाव आयुक्त होते थे उस वक्त एक ही होते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद बाद में ये क्रिएट किया गया है उन्हीं की वजह से। यानी उन्होंने बिल्कुल सरकार के गलत आदेशों को मानने से साफ मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई आपका आदेश नहीं मानूंगा। मेरे संविधान में मेरे मेरा जो काम करने का तरीका है वो दिया हुआ है, उसके मुताबिक करूंगा। और आज चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की गोद में बैठा है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंता की बात है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक लोकतांत्रिक देश में कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? कैसे प्रजातंत्र को ताक पर रखा हुआ है? यानी अब एक और हल्फनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने दाखिल कर दिया है। आपको ध्यान होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं बिहार में, SIR प्रक्रिया के पहले फेज के दौरान 65 लाख आदमियों के नाम काट करके ये बता दिया था, इनकी जो ड्राफ्ट सूची जो तैयार हुई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये 65 लाख लोगों की जिनके नाम काटे हैं उनकी लिस्ट दीजिए और उनका कारण बताइए। लेकिन चुनाव आयोग ने हल्फनामा दाखिल करके ये बता दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि ये लिस्ट हम नहीं देंगे, हम बाध्य नहीं हैं आपके आदेश को मानने के लिए। यानी 65 लाख लोगों का नाम देने के लिए या उनकी लिस्ट देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, हम नहीं देंगे। और यहाँ तक कह दिया कि हम ये भी नहीं बताएंगे कि किस कारण से इनके नाम काटे गए हैं। सच में ये बहुत ही खतरनाक है। इस वक्त जो देश में चल रहा है इससे देश बचेगा नहीं। दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की आज ये हालत हो चुकी है और विपक्ष लाचार नजर आ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अभी तक कोई कठोर कदम उठाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये एक सच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब पूरी दुनिया की नज़र माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी है कि हल्फनामा जो दाखिल किया है उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या एक्शन लेने जा रही है, उसका क्या संज्ञान लेंगी, उसको किस तरीके से लेंगी। क्योंकि चुनाव आयोग लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानने से मना कर रहा है। आपको मालूम होगा इससे पहले भी किया है। जब ये चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू की थी तो 11 दस्तावेज की लिस्ट जारी की थी, 11 दस्तावेजों की। उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इनमें से ये 11 तो हमारे पास भी नहीं है, इसलिए 3 और दस्तावेज चुनाव आयोग को मानने के लिए कहा गया था। यानी राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उन तीनों के लिए भी चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दाखिल कर दिया था कि ये तीनों ही दस्तावेज जायज़ नहीं हैं, इनको हम सही नहीं ठहरा सकते। जबकि वोटर कार्ड तो इन्हीं का बनाया हुआ है, चुनाव आयोग का बनाया हुआ है, उसी के आधार पर चुनाव हुए हैं पिछले 2024 के। आज उन्होंने मानने से कैसे मना कर दिया? लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर भी अभी तक कोई कठोर कदम उठाने में सफल नहीं रहा है। कारण क्या है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी दबाव है? क्या ये सरकार कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती इस देश में? क्या सरकार के दिल में जो है वही करेंगे? इनके लिए कानून या संविधान या देश कोई मायने नहीं रखता है? देश की जनता कोई मायने नहीं रखती है? जो कि देश की असली मालिक वो है। आप देखिए, संसद है और संसद के ऊपर जन संसद है। सबसे बड़ी जो है वो जन संसद है, क्योंकि संसद का निर्माण जन संसद करती है। तो संसद बड़ी नहीं है, जन संसद बड़ी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुके हैं कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। फिर ये संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाई जा रही हैं। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों लाचार दिखाई दे रहे हैं? अब ये जो सुनवाई होनी है कल 12 अगस्त को, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई कड़े कदम उठाएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ? क्योंकि अब तो बहुत सारे सबूत आ चुके हैं चुनाव में धांधली के। तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको देख के भी चुप रहेंगे? फिर संविधान कैसे बचेगा? फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान आज हमारे प्रजातंत्र पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता रहा है, लेकिन आज इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हुई पूरी दुनिया देख रही है।
अगर मैं ये कहूँ फिर पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है तो गलत नहीं होगा। सच में ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही शर्मनाक है। कैसे कोई संवैधानिक संस्था सरकार की गोद में बैठ करके मनमानी कर सकती है, और सरकार कैसे कानून की धज्जियां उड़ा करके उसको संरक्षण दिए हुए है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या 142 करोड़ लोगों से ऊपर है सरकार? अगर ऐसा है वो मानती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे विश्वास है कल कोई कड़ा कदम उठाएंगे, नहीं तो देश की जनता को सड़कों पर आने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से सबको सड़कों पर आना होगा, और जनता के हितों के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुखद है, और इसको गंभीरता से लेना होगा। आज चुनाव आयोग किसी की नहीं सुन रहा है, सरकार की गोद में बैठा, जो सरकार से आदेश आते हैं उन्हीं को मानता है वो। बाकी उनके लिए ना कोई विपक्ष है ना देश की जनता है, कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जबकि आपको मालूम है इनकी जो चुनाव के पूरे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीजीआई को एक मेंबर के तौर पर डाला था, पीएम, अपोजिशन लीडर और सीजीआई, जिसको कि कानून बदल के सरकार ने सीजीआई की जगह पर खुद एक मंत्री को डाल दिया था, जो कि शर्मनाक है। तो इससे का ये हो गया कि वो जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया। बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हम देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या संज्ञान लेते हैं जो हल्फनामा दाखिल किया। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो जाएंगे इनके सामने चुप रहने के लिए कि वो जो मर्जी करें उनको करने देंगे? ये हमें एक दिन का इंतज़ार करना होगा। कल सुनवाई में क्या नतीजा आता है, क्या फैसला होता है, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। कल क्या माननीय, हालांकि मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो इतनी हालत ख़राब नहीं होने देंगे देश के संविधान की या देश की जनता की या देश के लोकतंत्र की। पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला आएगा कल अच्छा आएगा, देश हित में आएगा। कल का हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।